आज हम आत्मा की प्रकृति और उसकी अलग अलग अवस्थाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें जैन दर्शन का नजरिया खास तौर पर मौजूद है। जी बिल्कुल। देखिए, आत्मा या जिसे जैन दर्शन में जीव कहा गया है वो एक मौलिक तत्व है, फंडामेंटल सब्सटेंस। अच्छा। और इसका जो असली स्वभाव है वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, जिसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। हाँ, अनंत चतुष्टय। पर बात यह है कि ये स्वभाव हमेशा प्रकट नहीं होता, ढका रहता है। और हमारी स्रोत सामग्री इसी सफर को, अप्रकट से प्रकट होने तक के सफर को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटती है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सही कहा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास का पूरा नक्शा है, अज्ञान से मुक्ति तक का। तो इसका मकसद ये समझना है कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल, क्या छोड़ना है बहिरात्मा, क्या अपनाना है अंतरात्मा और अंतिम लक्ष्य परमात्मा। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जरूर। तो पहली अवस्था आपने बताई बहिरात्मा। जैसा नाम से ही लग रहा है, बहिर मतलब बाहर। हाँ बिल्कुल, ये वो आत्मा है जिसकी दृष्टि बाहर की ओर है, अपने अंदर है ही नहीं। और इसकी सबसे बुनियादी भूल, सबसे बड़ी गलती क्या मानी गई है? सबसे बड़ी भूल है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि? हाँ, मतलब शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये मानना कि मैं ये शरीर हूँ। अच्छा, जैसे मैं गोरा हूँ या मैं मोटा हूँ, इस तरह की सोच। हाँ बिल्कुल वही। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब सोच इसी एक भूल से, इसी आइडेंटिफिकेशन से पैदा होती है। और फिर इसी वजह से शरीर और उससे जुड़ी बाहरी चीजों में बहुत लगाव हो जाता होगा। हाँ, गहरा लगाव, आसक्ति, जैसे धन, परिवार, संपत्ति। और एक और बात होती है जी, जब खुद को शरीर मानते हैं तो दूसरों के प्रति जो करुणा है वो कम हो जाती है, क्योंकि दूसरों में भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व वो महसूस नहीं होता। ये तो बड़ी अजीब बात है कि फिर ऐसे व्यक्ति को बंधन ही अच्छे लगते होंगे। हाँ, ये दिलचस्प है। सांसारिक बंधन ही सुखद लगते हैं और मुक्ति की बात वो डरावनी सी लगती है। तो जीवन कैसा होगा? चिंता, डर? बिल्कुल, लगातार चिंता, भय, क्रोध, अशांति, क्योंकि सही और गलत में, तत्व और अतत्व में भेद करने की जो क्षमता है वो रहती ही नहीं। ये तो सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल गलती नहीं है, ये तो सीधे सीधे मानसिक पीड़ा का कारण है। बिल्कुल। और जैन दर्शन में इसे पहले 3 गुणस्थानों से जोड़ा गया है। गुणस्थान यानी आत्मा की शुद्धि के स्तर। अच्छा, वो 14 स्टेजेस जो होते हैं। हाँ भाई। तो पहले 3 मिथ्यात्व यानी बिल्कुल गलत विश्वास, सासाधन यानी सही विश्वास से गिर जाना, और मिश्र यानी सही गलत का घालमेल। ये सब गहरे अज्ञान की बहिरात्मा की अवस्थाएं हैं। तो फिर इस बाहरी भटकाव से निकलकर अंदर की तरफ मोड़ने की शुरुआत कैसे होती है? वो होगी अंतरात्मा अवस्था। हाँ बिल्कुल, जब दृष्टि बाहर से हटती है और अपने असली स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप पर टिकने लगती है, तब अंतरात्मा अवस्था शुरू होती है। यहाँ वो फर्क समझ आने लगता है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग। हाँ, स्व यानी आत्मा और पर यानी अनात्मा, जैसे शरीर, कर्म, इनका भेद साफ होने लगता है। इसी को कहते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। और इसकी पहली शर्त, इसकी नींव है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब ये पक्का विश्वास, ये श्रद्धान कि मैं शरीर आदि से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वभाव वाली आत्मा हूँ। और ये कौन से गुणस्थान से शुरू होता है? ये चौथे गुणस्थान से, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा सही मायनों में शुरू होती है। तो क्या अंतरात्मा अवस्था में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं या ये एक जैसी स्थिति है सबके लिए? नहीं, इसमें भी प्रगति के स्तर हैं। स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य स्तर हैं। पहला है जगन्य अंतरात्मा। जघन्य मतलब बिगिनर? हाँ, समझ लीजिए बिगिनर। ये चौथे गुणस्थान में होता है। सच्चा विश्वास तो आ गया है, भेद विज्ञान भी हो गया है, पर अभी व्रतों आदि का पालन करने की शक्ति नहीं है, आचरण में कमजोरी है। अच्छा। जानता है पर कर नहीं पाता है, कुछ ऐसा ही। फिर आता है मध्यम अंतरात्मा, इंटरमीडिएट। हाँ, ये 5वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक चलता है। इसमें साधक या तो आंशिक व्रत पालता है जैसे श्रावक, या फिर पूर्ण व्रत जैसे मुनि। यहाँ पर फिर वो आत्मचिंतन, ध्यान, तपस्या, ये सब शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल।
कर्मों को हटाने का, जिसे निर्जरा कहते हैं, उसका सक्रिय प्रयास यहाँ चलता है। और फिर तीसरा स्तर? तीसरा और सबसे ऊंचा है उत्तम अंतरात्मा। ये 12वें गुणस्थान की अवस्था है। अच्छा। यहाँ राग द्वेष लगभग खत्म हो जाते हैं, वीतरागी दशा आ जाती है। आत्मा ज्यादातर समय अपने शुद्ध स्वरूप में ही लीन रहती है। ये तो पूरी यात्रा मतलब सिर्फ जानने से जीने तक की लग रही है, विश्वास से अनुभव तक। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभवात्मक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके लिए लगातार प्रयास मतलब पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, और इस यात्रा का शिखर जहाँ पहुँचना है वो है परमात्मा अवस्था। इसके बारे में बताइए। परमात्मा, परम आत्मा मतलब आत्मा की सबसे शुद्ध, सबसे ऊंची अवस्था, जहाँ वो अपने स्वाभाविक रूप में होती है, अपने अनंत चतुष्टय के साथ। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और सारे कर्मों के मैल से, सारे कर्म कलंकों से पूरी तरह मुक्त। इसमें भी कुछ पहलू हैं समझने वाले। हाँ, इसमें 2 बातें खास हैं। एक है कारण परमात्मा। कारण परमात्मा। हाँ, इसका मतलब है कि हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति छुपी हुई है, पोटेंशियल है। अच्छा, यानी हर कोई बन सकता है? बिल्कुल, हर जीव में वो क्षमता है। और दूसरा है कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा। जब वो छुपी हुई शक्ति कर्मों को नष्ट करके पूरी तरह प्रकट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, तब वो कार्य परमात्मा अवस्था है। ये समझना जरूरी है कि ये मतलब किसी बाहरी भगवान से मिलने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन ईश्वरवादी इस अर्थ में नहीं है। यहाँ लक्ष्य स्वयं ही परमात्मा बनना है, अपनी ही परम शुद्ध अवस्था को पाना है। सेल्फ रियलाइजेशन का पीक है ये। तो जो इस अवस्था को पा लेते हैं यानी कार्य परमात्मा बन जाते हैं, क्या उनमें भी कोई भेद है? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, कार्य परमात्मा के भी 2 रूप बताए गए। एक है सकल परमात्मा। सकल मतलब सकल, कलाओं सहित या? नहीं, सकल मतलब कल यानी शरीर, शरीर सहित। ये अरिहंत भगवान होते हैं। अच्छा, अरिहंत। हाँ, ये 13वें और 14वें गुणस्थान में होते हैं। ये पूरी तरह ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी, और शरीर के साथ रहते हुए दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं। इन्हें हम एक तरह से जीवन शिक्षक कह सकते हैं। ओके, लिविंग टीचर्स। और दूसरे हैं निकल परमात्मा। निकल यानी शरीर रहित। शरीर रहित तो ये सिद्ध भगवान हुए। बिल्कुल, ये सिद्ध अवस्था है। ये गुणस्थानों से भी परे हैं। मोक्ष की अवस्था में सारे कर्मों से मुक्त, अनंत काल तक अपने अनंत सुख में लीन। ये हमारे लिए परम आदर्श है, अल्टीमेट गोल। तो ये पूरी यात्रा हुई, बहिरात्मा के अज्ञान से शुरू करके फिर अंतरात्मा की विवेक और साधना के रास्ते से गुजरते हुए परमात्मा की पूर्णता तक पहुंचना। हाँ, और इसका आधार हुआ रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। बिल्कुल। और ये जो गुणस्थान हैं, वो इस यात्रा के बड़े साइंटिफिक माइलस्टोन्स हैं, जो आत्मा की शुद्धि का लेवल दिखाते हैं। ये ज्ञान खुद को समझने में मदद करता है ना, कि हम अभी कहाँ हैं इस सफर में। हाँ बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण में बहुत मदद मिलती है। और अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़ें, हाँ, में जबकि ये दर्शन याद दिलाता है कि असली शांति, स्थायी शांति का स्रोत तो अंदर ही है। सही बात, वो भीतर ही मिलेगा। और सबसे अच्छी, सबसे आशावादी बात जो मुझे लगी वो ये कि हर जीव में परमात्मा बनने की क्षमता है, पोटेंशियल सबके अंदर है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि सही दिशा में प्रयास करके, पुरुषार्थ करके कोई भी अपने उस परम स्वरूप को पा सकता है। कोई निराशा की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये विवेचन, ये चर्चा हमें अपनी चेतना की, कह सकते हैं वर्तमान स्थिति को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक साफ रास्ता दिखाती है। आज के लिए इस डीप ड्राइव में इतना ही। बहुत अच्छी चर्चा रही। हाँ बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ देते हैं। जरूर। ये जानने के बाद कि आत्मा की असली खुशी, असली शांति बाहरी चीजों से परे अंदर ही है। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उस अंदरूनी शांति की खोज असल में कैसे शुरू की जा सकती है? कहाँ से पहला कदम उठाया जाए?